गोट दर गोट होता हुआ बिल आखिर शाह सालार गोट तक पहुंचने में घंटा ऊपर लग गया। लेकिन एक मैंने कहा ना कि इस बहाने मैंने यहाँ एक अपना जो पुरानी रवायती गांव थे, गोट थे, उनको देखा। फिर यहाँ जिस तरह लोग रह रहे हैं वो भी मुझे देखकर हुई कि किस तरह ये सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये बात कि आम तौर पर हुकूमतों के बारे में और ख़ासतौर सिंध गवर्नमेंट के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, या वो कोई काम करते हैं, सवाल ही सवाल उठते हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम आया जिसके ज़रिए इनका मकसद था कि छोटे छोटे घरों में बिजली पहुँचे, तो मैंने कहा कराची शहर के बड़े बंगलों की जगह यहाँ आया जाए। और हैंड्स एक बड़ा मोतबर बरसों से सिंध में मुख्तलिफ़ शोबे में काम कर रहा है। अच्छी बात है कि ये हैंड्स के ज़रिए यहाँ काम पहुँच रहा है। कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, मैंने देखा कि यहाँ अशीर मौजूद हैं और नवीद मौजूद हैं। तो आपसे पूछते हैं, बहरहाल ये आप इनसे ताउन कर रहे हैं। जी नवीद, एक तो पहले बताइए जो थोड़ा हैंड्स के बारे में मुझे। हैंड्स माशाल्लाह से 45 साल हो गए हैंड्स को काम करते हुए। और हैंड्स बानी कौन थे? जी बानी कौन थे पहले? अब्दुल गफ्फार बिल्लू साहब इनके गफ्फार बिल्लू साहब। हाँ, जो कि पीडियाट्रिशियन है, मुल्क के बेहतरीन पीडियाट्रिशियन में उनका नाम आ रहा है। और वो मैंने देखता था रिक्शा के पीछे गफ्फार बिल्लू साहब का और हैंड्स का आता था, वो बहुत ज़्यादा काम होता था, रिक्शा दिए उन्होंने, बड़ा काम किया। अच्छा, तो फिर वसी काम हुआ उसके उन्होंने फिर ये काम यहाँ से ही अभी तो आप गुजर के आए कुछ गांव, वहाँ से मलीर से ही इन्होंने काम शुरू किया था जहाँ आज हम खड़े हुए। उन्होंने फिर क्योंकि इनिशियली तो वो हेल्थ पे खुद हेल्थ है तो हेल्थ पर काम करना शुरू किया, मगर ग्रेजुअली जब वो गांव ये मलीर के गांव में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ सेहत इनका मसला नहीं है, सेहत के अलावा भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको किसी न किसी तरह से हल करना चाहिए। तो फिर ग्रेजुअली हैंड्स ने फिर अपना रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे तालीम पर काम करना शुरू कर दिया, रोज़गार पे काम करना शुरू कर दिया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाश, और इस तरह से फिर लाइवलीहुड माइक्रो फाइनेंसिंग, और इस तरह बढ़ते बढ़ते बहुत सारा फिर हमने डिज़ास्टर में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब जब भी डिज़ास्टर आया तो इस तरह से हमारा रोल बढ़ता रहा और मल्टी सेक्टोरियल हो गया। अब ये हैंड्स इस वक्त तकरीबन नहीं भी तो हमारे मोर देन 40 डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल पाकिस्तान में, जिसमें ये सिंध में कितने में आप कर रहे हैं? सिंध में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं। तकरीबन 25 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें हम मौजूद हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट में, किसी न किसी सेक्टर में, कहीं हेल्थ में हम काम कर रहे हैं, कहीं एजुकेशन में, मल्टी सेक्टोरियल वहाँ पर इंटरवेंशंस कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मैं इनसे आगे बढ़ने से पहले कहता हूँ, पहले 70 की दहाई में रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा, भुट्टो साहब ने लगाया, और पूरा वो आपने देखा है कि सिंध में और पंजाब में और बड़े बड़े जागीरदारों के जो है बुर्ज उलट गए, वो नारा ऐसा था। अब तो खैर रोटी कपड़ा मकान की जगह लोग ये कहते हैं जी बुनियादी तौर पर हमारा ईमान यह है कि रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, वो तो रोटी तो मिलती है, लेकिन गालिबन सबसे बड़ा मसला एनर्जी, यानी एक तो पानी और दूसरे बिजली और तीसरे गैस है। और अगर बिजली ना आए तो आपके पास पानी भी हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिजली ना आए तो घर के चूल्हे भी नहीं जलते, बिजली ना आए तो आपके घर में रोशनी नहीं हो सकती, बिजली ना आए तो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, बिजली ना आए तो जनाब ये जो अस्पतालों में जो सिस्टम चलता है वो नहीं चले। तो बुनियादी बिजली है। और बदकिस्मती से एक तरफ वापडा, जैसे एक ज़माने में वाइट एलिफेंट कहा जाता था, सफ़ेद हाथी, मदद के साथ है बहरहाल उसको, और स्टील मिल को और वापडा को, PIA को उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये वापडा और दूसरे कराची इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे ज़्यादा लोगों को ये शिकायत थी कि जो बिजली उनके घरों में लगती है, कोई कहता है जी 4 बल्ब जलते हैं, 2 पंखे आते हैं, ये बल्ब होता है। और इसी तरह मैंने कहा ना, इस वक्त गालिबन जितने भी आप ये भी देखेंगे जो जलसे जुलूस मुजाहरे हो रहे होते हैं, वो सड़कें जो रोक रहे होते हैं वो उसी लिए रोक रहे होते हैं, कह रहे जी बिजली नहीं आ रही है। तो बिल तो आते थे, बिजली नहीं आती थी। तो मैंने नवीद साहब को इंटरप्ट तो किया, लेकिन ये वजाहत कर दूं कि ये बिजली ख़ास तौर पर इन इलाक़ों में जो है कितनी ज़रूरी है, और इसके लिए यहाँ तक आ नहीं सकती थी ना कि इलेक्ट्रिक। तो सोलर सिस्टम के बारे में जैसे आगाही मुझे हो रही है, सुना बहुत था। तो ये जो अशीर के ज़रिए आप जो कर रहे हैं ये सिंध, थोड़ा ये बताएं तो फिर आगे बढ़ूँ। ये कैसे ये आया था कि ये जी
पाकिस्तान में भी नहीं आया ये सोलर सिस्टम, चाइना ही से हम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये चाइना की तरफ से जो है इनिशियली स्टेजेस में आया है। ये सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा इनिशिएटिव है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, आपको पता है कि यहाँ लोड शेडिंग के बड़े इश्यूज होते हैं और ख़ास करके जो गांव हैं वहाँ ऐसे ऐसे लोग जो हैं तो एक बल्ब और एक जो पंखा भी हो ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी हमने एक प्रॉपर मेकेनिज़्म बनाया है जिस तरह से उनको हमने ये चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है, जैसे जो डेवलपमेंट सेक्टर है, एनजीओ सेक्टर है, जैसे वो ऑलरेडी काम करते हैं, उनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है, उनके पास एक अच्छी डेटा है क्योंकि उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एलएमडी, हमने इसको एलएमडी है, जैसे हैंड्स है, एसआरओसो है, थरदीप है, साफको है और भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने उनको ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की है, पर डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमने उनको असाइन किया हुआ है। तो उनके जो सर्वेयर्स हैं वो काम करते हैं, उनके जो इंस्टॉलर्स हैं वो हैं। मतलब ये हमारे जैसे हमारे पास कराची है, कराची में हमारे पास हैंड्स को दिए हुए जो जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैंड्स के पास हैं। जैसे इंटीरियर में हैंड्स भी है और एसआरएसओ भी है, साफको भी है, थरदीप भी है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। 6,000 का एक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरफ जो लोग शामिल हैं। ये मैंने अभी सुना है, एक तो ये एक अच्छी बात ये है कि अगर ये वहाँ के पार्टी रहनुमाओं को दे देते, कहते वो जी जियाले अपनों में बांट रहे हैं, ये बड़ा आजकल के ज़माने में चला था, उन्हीं ख़ानदानों को कार्ड पहुँच रहे हैं। तो मुझे ये बताया गया कि इन्होंने जो इनके पास डेटा कहाँ से आता, तो बहरहाल कितनी आपको कहें बेनरी इनकम सपोर्ट के ज़रिए ख़ासतौर पर शनाख्ती कार्ड से जो उसे कनेक्ट किया गया है, एक सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए लाखों ख़वातीन को मिल रहा है। तो मुझे ये बताया गया कि इन्होंने इनिशियली गालिबन बेनरी इनकम सपोर्ट के जो बेनिफिशरीज़ थे और वो औरतें थीं, उन तक जो है यहाँ पर उसको कनेक्ट करके पहुँचा जाए। तो कितने की कुछ हुई होगी, लिस्ट बनाई आपने? अभी लिस्ट जो देखें, अभी तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही है और काफ़ी नंबर भी है। अभी प्रॉपरली हमने काफ़ी जो है ना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अब से। क्या टारगेट आपको क्या नवीन अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट, शफाफियत से भरपूर प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक और प्रोजेक्ट है सिंध पीपल्स हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें पहले से ही हम 6 डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ काम कर रहे हैं। वो भी बड़ा शफाफियत और के साथ है। उनके वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हो रहा है, अभी मैंने खास जी, तौर पे वो देखा है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जो वर्ल्ड बैंक के साथ ही उन्होंने हमारे साथ ये इंगेज हुए हैं और ये भी शफाफियत से भरपूर है। इसमें मैं आपको किस तरह मेंटेन की गई है, इसमें ये है कि एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही हैं, लोग हैं जो कि बेसिक के बेनिफिशरीज हैं और उनका जो पावर्टी स्कोर कार्ड है, क्योंकि पीएससी एक पावर्टी स्कोर कार्ड है जिस पर बेस्ट हर किसी को या तो ग्रांट पैसे दे रही होती है या कुछ ना कुछ सहूलत दे रही होती है। तो जो जिनका नंबर 20 से लेके 50 तक है वो बेनिफिशरी एलिजिबल हैं। और हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बिस्प से एक डेटा दिए, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमें 4,500 हाउस होल्ड एवरेज, हर डिस्ट्रिक्ट में 4,500 हाउस होल्ड है जो कि सिलेक्ट करके दिए। उनमें जो मेंबर्स की तादाद है वो 2100 अफराद की तादाद है। तो उसमें से जो भी उस लिस्ट में जिनका नाम आ रहा है, जिनका अपना घर है अलहदा से, वो हमारे लिए एलिजिबल होता है। फिर जो भी एलिजिबिलिटी पे उतरता है उसका हम एक मोबाइल ऐप पर फॉर्म भरते हैं, वो फिर अप्रूव होता है एसएससीपी से, अप्रूव होकर फिर चालान जनरेट होता है। वो चालान फिर सिंध बैंक के अकाउंट में सिर्फ 6,000 पे करते हैं, वो फिर चालान हमें दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में हम यार सोलर। मैं आपने इस तरीके से बताया कि मुझे भी अब तो खैर मैं एक तो ये कि हर छोटे गांव में ये मस्जिद होती है, अजान हो रही है माशाल्लाह, तो यहाँ मैं वक्फे की तरफ ज़रूर जाऊँगा। ज़माने में ये होता था कि जो हमारे जब यूपीएस सिस्टम आया तो वो उसमें ये होता था कि जो बैटरी पे डिपेंड करते थे और वो कभी ख़राब हो जाती थी, लेकिन वो बैटरी में महीने में एक बार आके देखता था कि जी बैटरी को। अच्छा, इसमें जो अभी थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ वो ज़रा सिस्टम भी देख लूँ कि इन्वर्टर भी इन्वॉल्व है, बैटरी भी है
लेकिन इन लोगों को जैसे मुझ जैसे जो समझता हूँ कि पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, तो इनको अगर कोई ख़राबी होगी, कुछ जलसा होगा तो कोई विजिट होता है, क्या तरीका है? सर इसका एक तरीक़ेकार है। एक तो जब हम यहाँ पर सिस्टम लेके आते हैं तो वो जो टेक्नीशियन होता है हमारा उसे प्रॉपर्ली इंस्टॉल करता है, और जो घर का नुमाइंदा है उसको प्रॉपर्ली अवेयर करता है कि इसको किस तरह से रखना है, कि ये जो बैटरी है इसको आग के करीब नहीं रखना या गर्म जगह पे नहीं रखना, इस तरह की जगह पे रखना है जहाँ पर हवा भी हो और वो ठंडी रहे। आइए, मैंने कहा कि आप कहेंगे जी जनाब इनसे गुफ्तगू तो हो रही है, मैं भी इतने करीब से और इतने ये प्लेट है। हाँ, अच्छा अच्छा दूर से नजर आई। अच्छा, ये भी है कि एक प्लेट एक घर के लिए, और मजमूई तौर पर भी अगर लगा देते तो सब इकट्ठे होते। अच्छा 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 अच्छा। अब ये देखिए जनाब ज़रा, ये प्लेट यहाँ लगी है। अच्छा, तो नवीर बताओ, अब ये जो है जैसे ये प्लेट यहाँ लगी है, ये एक प्लेट में क्या होगा? सर एक प्लेट में इनके यहाँ 3 बल्ब लगे हुए हैं, एक पेडेस्टल फैन है जो कि चल रहा होता है। अगर आप थोड़ा सा घर के अंदर चलें तो ये एक घर है, करीब एक ही फैमिली का घर है, जहाँ पर आपका ये फैमिली है। हाँ, ये हम खुश हो, ठीक हो, रोटी वोटी पकड़ ये यहाँ है, देखें ये देखिए रोटी पकड़ रहे हैं, अभी लकड़ी से पकड़े, तो किधर सिस्टम लगाए दे रहे हैं? ये सर देखें बैटरी, ये पेडेस्टल फैन है, ये हम अभी ये पंखा आपने दिया है, ये वाला? ये पंखा एससीसीपी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया है, ये और ये बैटरी है। एक मिनट, जी जी, ये पंखा दिया, हाँ, और ये बैटरी दी है, और 3 बल्ब है सर। एक बल्ब ये लगा हुआ है इनके करीब, ये बल्ब ये जला दें अगर हो सके तो, ये एक बल्ब ये लगा हुआ है, ठीक है सर, एक बल्ब वो लगा हुआ है, और एक किचन की तरफ कोई बल्ब लगा हुआ है, तो ये 3 बल्ब हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर रात कोई टेक्निकल मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई। अब देखिए ये एक कच्चा घर है, इस तरह सैकड़ों ये घर हैं, इन घरों में आप देखिए कि यहाँ तक पहुँचना, और मैंने कहा ना कि अभी भी लगता है कि हम बहुत दूर कहीं रह रहे हैं, लेकिन इन घरों तक जहाँ अभी तक रोटी अभी शाम के पहले पहर में चूल्हे पे बन रही है, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैंने कहा ना, इनके पंखे को भी देख रहा हूँ, और अभी लाइट देखे इसके ये जलेगी। ये जो है, ये यहाँ जनाब ये बल्ब है, एक ये होगा, एक ये पंखा होगा, और एक ये बल्ब है जनाब। तीन बल्ब लगे, एक पंखा लगा है। ख्याल है, मस्त खुश आए हैं। ये अभी जो बल्ब आया है, पंखा आया है, इससे क्या हुआ है आपको? रोशनी होती है अभी? हाँ, रोशनी आई। पंखे से हवा आती है? हाँ। कहाँ बड़ा कहाँ है आपका घर का? काम को गया है? काम पे गए। क्या काम करते हैं? ये लकड़ी काट रहे। कमजोरियाँ, खामियाँ, सवाल अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ना, एक सोलर सिस्टम आपने ऊपर देखा, यहाँ इन्होंने बैटरी लगाई है, ये बल्ब हैं, नया नया इसका तजर्बा हो रहा है। यकीनन ये इस घर में आके मुझे आप खुद महसूस करते हो क्या फीलिंग होगी। ज़रा आगे बढ़ता हूँ, इसको देखता हूँ। सही मेहरबानी, सही अल्लाह आपको वो दे मेहरबानी। अच्छी ये मैं ज़रा ये भी था ना कि ये इसमें धूप मेन फैक्टर है। जी जी, मेन फैक्टर, जी जी, यानी अगर धूप होगी तो ये कंज्यूम करेगी लाइट, एनर्जी क्रिएट करेगी। जी हाँ, ऐसी जिस चीज़ में ये इतना आ गया कि दिन के वक्त लग रहा है। अब ये जैसे ये एक बल्ब जल रहा है, एक ये बल्ब आया और एक ये बल्ब अंदर आ गया, ये सामने देखें, और एक ये, और एक ये इन्होंने पंखा भी लगा हुआ है। तो जनाब ये जो आप देखें कच्चे घर में बहरहाल यहाँ आए ना, तो सही है, अब रोशनी भी होती है, पंखा भी होता है। यहाँ तो वैसे ही बिजली नहीं है, तो ये इसके आने से ज़िंदगी में, हाँ, बिजली चलती नहीं है, तो इसके आने से ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क आया, आप ये बताएं। नहीं, पहले ये बताओ, यार बिजली पहले नहीं आती थी, के इलेक्ट्रिक की हो या फला की हो, कोई कहीं से बिजली नहीं आती थी पहले? पहले नहीं आती थी। अब ये कितने दिन हुए लगे हुए इसको? कितने दिन हो गए यहाँ लगा? ये सर महीना डेढ़ हो चुका है। अरे इन लोगों को क्या करा, इन लोगों ने आपने किस तरह किस्से दिए? चले इनके सामने ही बात हो सकती है ना भाई। देखिए कैमरा दिखा रहा है, कैमरा तो नहीं करता, जो सिस्टम है ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि नवीद जो है, ये घर वाले हैं, उनके सामने बता सके। हाँ हाँ, तो मुझे क्या नाम है बताइए तुम्हारा? सही मुझा, सही तुम्हारा नाम क्या है? इमाम बख्श। इमाम बख्श, इस गाँव के जो सलार कोट में खड़ा हूँ, ये भी खड़े हुए, ये भी मौजूद है। आपने कहा सिस्टम है, बताएं उसी को। जी, मैं आपको, एक तो ये है कि ये सिस्टम एक तो इंश्योर्ड है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है 2 साल तक इसकी इंश्योरेंस है। ये मैंने बता चुका, हो सकता है कि जो थे ये उनके रिश्तेदार इनको पता ना हो
ये इंश्योर्ड है, इसके 2 साल की इंश्योरेंस है। अगर इसके दौरान कोई भी ख़राबी होती है तो ये हमारे वेयर हाउस तक लेके आ सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको बेफिक्र रहें कि ये सोलर अच्छा, प्लेट इनकी आमदनी को देखते हुए खर्चा होता, खर्चा कितने का इसका हुआ? इसका खर्चा तो सर इनका खर्चा सिर्फ 6,000 का आया होगा, जो कि इन्होंने सिंध बैंक में जाकर जमा करवाया होगा, उसके अगेंस्ट में चला 6,000 में एक ये प्लेट लगी। प्लेट लगी है, पेडेस्टल फैन है और बैटरी है सर, और 3 बल्ब हैं इनके। सलामुअलैकुम, कैसा है ये बिजली पानी अच्छा कुछ हो गया इससे? जी जी बिल्कुल अच्छा हो गया। यहाँ तो गर्मी बहुत ही, लाइट तो चलती नहीं है, तो ये गरीब लोग बेचारे बहुत मतलब बहुत परेशान थे, लेकिन ये शुक्र है इनको जो प्लेटें मिली थी उसमें ये सुकून से सोते हैं, रात को मच्छर से बचते रहे। अच्छा, जी जी। तो बिल आता था बिजली से, बिजली आती नहीं थी? बिल तो कहाँ भरते बिल, गरीब बेचारे अपने राशन पानी का भी नहीं कर सकते, बिल का कहाँ करे, तो इसलिए तो बिजली नहीं चलाते। चलिए जी, यहाँ तक पहुँचाए। आप क्या करते हैं? मैं लेडी LSW हूँ, लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, लेडी हेल्थ वर्कर भी हूँ। लेडी हेल्थ वर्कर में, सोशल वर्कर में जी है। हाँ जी हाँ। तो क्या तालीम क्या पढ़ी आप? मैट्रिक है। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले हैं, जी, जी, जी। उन्हीं को ये वाला अभी ये दिया जा रहा है, प्लेटें विलेटें। जी हाँ जी 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 तो इससे फर्क पड़ा? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेनज़ीर मोहतरमा ने बहुत अच्छा, औरतों के लिए, औरत थी ना तो इसलिए औरतों को सोचा, जब ये बेनज़ीर आई थी तभी ये मिल रहे हैं पैसे। कह रहे हैं अभी अभी बहुत सारों का लिस्ट में नहीं आया, अब लिस्ट में जो है कैसे नाम आया? अच्छा, लिस्ट में ये है कि इसमें 1-2-3 चीज़ें जो कि मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये ज़्यादातर हो सकता है कि उनको ना मिल रहा हो जिनको पैसे मिल रहे हों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, क्योंकि ये इसको हासिल करने के लिए 6,000 देने होते हैं। तो कुछ कर, क्योंकि 1 से लेके 20 तक जिनका नंबर है, पावर्टी स्कोर कार्ड है, वो लायक ही नहीं, इतने मतलब उनकी हैसियत नहीं होती कि वो 6,000 दे सकें। तो ये नंबर जो है 20 से 50 तक है, जो उसमें आता है बिस्प का बेनिफिशरी, उस उनको मिल रहे हैं। हो सकता है कि उनको पैसे ना मिल रहे हो, मगर इनको सोलर पैनल मिल सकता है ये। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिस्प में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक लिस्ट जनरेट करके हमें देगा, और उस लिस्ट में अगर किसी का नाम आता है तो वो फिर एलिजिबल होता है हमारे लिए। मगर किसी और को ना हम ऐड कर सकते हैं, ना मिनिस्टर लेवल पे कोई उसे ऐड करता है। अगर उस फोन MNA कर दे, कुछ वो भी जो कि फोन कर दे MNA नहीं मेरा है। कोई भी, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि ये मैं इनसे उससे कॉल करवा दूं, उससे मैंने कहा अब्दुल्ला मुराद को कह दो, डिप्टी मेयर है, उससे किसी से भी कॉल करवा ले, नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक इस लिस्ट में नाम नहीं होगा हम आपको नहीं दे सकते। अभी सिफारिश खत्म की ना, वो हैंड आ गया ना, हाँ, बिल्कुल। बिल्लो साहब के ज़रा आ गया ना। अगर आप और क्षेत्र होता है ना सब, हम लोग भी करते हैं सर, वो जो हर चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी इदारा हो, उसमें सब अच्छे थोड़ी होते हैं। नाम के मुसलमान भी होते हैं, अच्छे मुसलमान भी होते हैं, सब सारे इदारों में अच्छे बुरे होते हैं, वकील हो, डॉक्टर हो, मीडिया हो, सब कुछ हो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, यहाँ दिया देख रहे हैं, बहरहाल ज़िंदगी तो आ रही है ना, मोटरसाइकिल आ रही है, और यहाँ तक खुद पहुँचना, मैं बड़े कोई 2 घंटे का फासला तय कराऊँ कि ये आइडिया कि यहाँ कार्ड भी मिले, कार्ड की बुनियाद पर ये सोलर लग जाए, यहाँ पर ये बिजली आ जाए, तो ये खुद एक बड़ा वाक़ा है। आप देखिए ना कितनी दूर से जो है यहाँ हम पहुँचे, और इन लोगों के ये जो लोग हैं मौजूद, ये देख रहे हैं। मैं जो हूँ हैंड्स के, जो आज इस मंजिल पे पहुँची हूँ, वो शुक्र है हैंड्स वालों की तरफ से। पता है इनका मालिक बिल्लो साहब हैं, इसके गफ्फार बिल्लो साहब। जी जी, अब्दुल गफ्फार बिल्लो, डॉक्टर तनवीर से आए थे पहले शुरू से 96 में। तो हाँ, हमारे गांव में मीज़ल्स बहुत फैली थी, मीज़ल्स बहुत फैली थी, तो हमारे कितने 5-5 बच्चे मर जाते थे। जब 96 में जब उन्होंने विज़िट किया हमारे गांव में, फिर हम सब लोग को, हाँ, तो हमने अपने नाम लिखा, सोशल वर्कर। उन्होंने कहा जब 15 दस्ते जैसे हमें पैसे मिलेंगे, तो सबने पैसे लिखवाए, नाम लिखवाए। जब उन्होंने कहा हम जो किसी को तनख्वाह नहीं देंगे, ये करेंगे, आपको सिखाएंगे, ये वैक्सीन सब सिखाएंगे, करेंगे, आप अपने घर में गांव की मतलब हेल्प करें उनके साथ, हम 1 हफ्ते में 1 दिन आएंगे। तो ये जो अभी बहन का सुना कि इनको सोलर भी दिया, ये प्लेट दिए, तो आपको इत्मीनान हुआ कि ईमानदारी से काम होगा? बिल्कुल हैंड्स, क्योंकि हैंड्स में मैंने काम किया है। तो मैं ये कह रहा था कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, और कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती। जो कुछ मंजर आप देख रहे हैं इसमें, और अल्लाह का शुक्र है जो मैं इस कैमरे से जुड़ा हूँ कोई 20-22 साल से, और फिर बिल्लो साहब का तो नाम सुना, तो ये जो एक अच्छी बात ये हुई है कि अगर कोई हुकूमती काम हो, सरकारी काम हो, तो उस पर सवाल उठते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन इस दूर दराज गाँव में, जहाँ ये जो बहरहाल से हुकूमत का एक नुमाइंदा मौजूद है, वो इनको लेके आया, इस बहन ने एक्सप्लेन करा, और यहाँ जो 50 हैं इनमें अब आहिस्ता आहिस्ता ये पहुँच रहा है। कोशिश करूँगा ज़रा एक आध जगह और भी देख लूँ कि ये गोट में इस तरह ये सोलर सिस्टम लगा हुआ देख कर, ज़रा एक बार फिर ज़रा कैमरे की आँख से दिखाया हुआ लगा हुआ है। और इसके सबब
जो बल्ब और पंखे जलता हुआ देखकर खुशी हुई। पुराना गांव उसी देख रहे हैं कि बकरियां भी उस तरह घूम रही हैं, झोपड़ियां भी हैं, कच्चे पक्के मकान भी हैं, और यहाँ बच्चों के लिए होगा ये कैमरा क्या हो रहा है, ये भी एक चीज़ देख रहे हैं, ये सब आ गए। तो चले जी आगे ज़रा थोड़ा सा बढ़ते हैं। साईं छा हाल है? खैर आए साईं, खुश आए? अब आ रही है साईं? हैं? हाँ। मामा के ठीक कहीं ओ मामा ये जेके सोलर हवा पखे तो वेठो ही न वे तो का पुछन पे तो हवा लगे पे तू खुश आई न सोलर मा? हाँ हां हाँ ये छा ये पखो तो ग्रीनो अच्छी नवीद, आप ये यहाँ गाँव का बड़ा कौन है बाबा? कोई काम वाम करने लगा है बड़ा है बाबा? चले आप ही आ जाए, आओ आ जाओ। साईं मुझा ये जो मशीन आई है इसकी वजह से जो ऊपर प्लेट लगी है, ये बल्ब लगा है, पहले बिजली आती थी? कहाँ से आती थी? नहीं आती थी। नहीं बिल आता था उसको? कोई बिल तो कहाँ आता होगा जब यहाँ पे गाँव पर? बिल आता है। तो ये अभी कब आपको पता चला कि ये आपके यहाँ ये बैटरी लगेगी, बल्ब लगेगा, प्लेट लगेगा? पता है। अच्छा, हाँ अभी इसको आसानी हुआ इससे? अच्छा, ये आ गए जैसे ये अगर ये इनकम सपोर्ट में आते हैं या नहीं आते हैं इनका कोई घर का? ये इनका एक अफराद जो है ना वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, देखें हेड ऑफ़ हाउस होल्ड जो है अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में उसका नाम आ रहा है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। अच्छा, और हेड ऑफ़ हाउस होल्ड अगर एलिजिबल है, उसके मेंबर्स में अगर कोई भी फ़र्द शादीशुदा है और उसका अलहदा घर है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो आप ये हरे रंग की, ये चाइना मेड है? चाइना मेड है सर, ये चाइना से उन्होंने। और ये इसकी कोई लाइफ 2 साल है? ये इसकी लाइफ नहीं सर, इसकी इंश्योरेंस लाइफ तो बहुत ज़्यादा है, इसकी 10-15 साल की है, मगर इंश्योरेंस इसकी हमारे पास 2 साल की इंश्योरेंस। अच्छा, ये तार लगता हुआ इसको ये बल्ब जलाता है, ये पंखा जलाता है? हाँ, 3 जो तारें आगे लगी हुई हैं ये तीनों तारें बल्ब के लिए, और जो पीछे लगी हुई है तार ये पंखे के लिए। अच्छा, मैं जो कहने का ना ख़ास तौर पर जब सोचा कि बकरीद में बकरों और गायों और वो जो भैंसों को कटता हुआ देखकर या मंडियों में जाने के बजाय एक गांव में आकर देखूं कि जिसकी ये मैंने कहा जैसे कि बड़ी शोहरत थी कि जी ये चीन की मदद से ये जो आ रहा है सोलर सिस्टम, ये वाकई बड़े शहरों में आसान है। इनमें से बेशतर लोग शायद ज़बान भी नहीं जानते हों, जो 4 पढ़े लिखे लोग हैं उनके ज़रिए और इनके ज़रा इसको समझूं। लेकिन पूरा गांव एक छोटा सा यहाँ जमा है, किन हालात में किन मसाइल में रह रहा है, जितना अगर यहाँ तक भी हो रहा है तो एक तो अच्छी बात है साईं, है ना? तो जनाब मैंने कहा कि इस गांव से अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कहा पूरा एक अरसे बाद आया है इन गांवों में आना, यहाँ देखना। कोशिश करते हैं लोग कि अपनी साफ़ सुथराई करें। एक सामने एक और भी मैं देख रहा हूँ घर है, तो एक छोटा सा 50 घरों का ये गोट और गांव है। यहाँ देखते हैं जी कहाँ पहुँचते हैं, देखिए कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ गया है। जनाब ये देखिए एक और घर में आया हूँ और यहाँ बहरहाल एक पक्का लगा है, कोई घर वाला कहीं सही गए। ये भी देखिए यहाँ सोलर सिस्टम जो है आपको देखकर मुझे तो खैर हैरत हुई है। आमतौर पे लोग इनके बड़े काम वाम करने जा रहे होते हैं, इसलिए अच्छा ये आपको लगता है इससे जो बिजली बल्ब आता है अच्छा लगता है ये सही? अच्छा लगता है। तो ये 2 महीना हुआ है? हाँ 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने नहीं, 1 महीना हुआ है। 1 महीना? हाँ, कहीं 1 महीना कहीं 2 महीना। ये मुश्किल तो नहीं, आसान आ जाता है? हाँ अच्छा, ये ना हमने ये हम लोग जो शहर वाले अपने को बड़ा काबिल पढ़ा लिखा समझते हैं, ये लोग भी जो है माशाल्लाह जो है वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से चलेगा, कैसे ये बिजली आएगी। आइए ज़रा इससे निकलते हैं आगे। शाह मोहम्मद सालार गोट में जब दाखिल हुआ तो शाम का या दोपहर का पहला पहर था, और लेकिन एक अजीब बात है कि शहरों के मुकाबले में यहाँ उतनी गर्मी नज़र आई। सोलर सिस्टम यहाँ तक पहुँच गया है, जो लाए उनसे भी गुफ्तगू हुई, लेकिन आम लोगों से हुई। कराची शहर से मैंने कहा ना, बज़ाहिर तो लगता है कि मलीर और उसके गोट घंटे 1.5 घंटे पर हैं,
लेकिन आप तसव्वुर में नहीं आ सकते, ख़ुद मेरे भी। हाँ, एक अच्छी चीज़ लगती है कि हर जगह एक मस्जिद ज़रूर होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, और यहाँ अज़ान भी होती है और लोग आके नमाज़ भी पढ़ते हैं, और बाकी लकोदक जंगल सहरा कह लें आप नज़र आता है दूर दूर तक। देखिए यहाँ पर मुझे ख्याल आया कि हमारे शहरों में तो जगह जगह मोबाइल छिन जाते हैं, मोटरसाइकिलें छिन जाती हैं, लेकिन यहाँ बता रहे थे कि ना कोई थाना है, ना कोई सिक्योरिटी है, शाम के वक्त भी यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं आता। तो जिस तरह मैंने कहा ना कि बिजली और पानी और बहुत बुनियादी ज़रूरत हैं, सोलर के ज़रिए इन गाँवों में जो रोशनी पहुँचाई जा रही है और कोशिश की जा रही है, बड़े लोग तो कोई लाखों में कर रहे हैं, लेकिन इन छोटे गाँवों में उनके 6,000 और 8,000 में ये सिस्टम लगाया जा रहा है। और आपने देखा कि एक तवील फासला तय करते हुए अभी जब मैं वापस लौट रहा था शहर कराची की जानिब, तो यहाँ भी मुझे एक सोलर प्लेट नज़र आई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े अपने कराची शहर जो बहुत बड़ा शहर है, जहाँ उस तरह मुझे सोलर नज़र नहीं आया जो इन छोटे छोटे गाँवों में, तीसरी चौथे घर में, छोटे छोटे गाँवों में नज़र आ रहा था। और बकरीद का तीसरा दिन है, मैंने ये सोचा कि पहले भी आपने शायद कहा कि कहीं बकरों और गायों और उनको देखने के बजाय, कटते हुए देखने के बजाय, मंडियों में जाने के बजाय क्यों ना यहाँ आया जाए। साईं क्या हाल है? खैर है, खैरियत है? आप ठीक हैं? कैसे हैं? ये पता है क्या लगी हुई है प्लेट व्लेट, इससे बिजली आ रही है जी हैं? तो यहाँ तक पहुँच गई है इस तरह ये? जी पहले कैसे बिजली आती थी? के इलेक्ट्रिक? जी वो तो बिल आता होगा बड़ा बड़ा, हाँ वो नहीं होता होगा है? नहीं। चले, तो अभी इससे कुछ फ़र्क पड़ा है? और जगह लोग लगा रहे हैं इसको? हाँ लगा रहे हैं ना। अच्छा, जी आसानी से लग रही है? जी तो इन घरों में और जगह भी लगी है ये? जी लगी हुई है, बाड़े में लगी हुई है। बाड़े में लगी हुई है? जी। अच्छा साईं, चलें जी। अच्छा, आपको ईद मुबारक, चले, अच्छा खैर आए। क्या कुछ को बकरा शकरा काटोगे अभी? जी अच्छा ठीक है, आइए। तो मैंने कहा जी गुजरते हुए हैंड्स के साथ तो लंबा सफ़र किया, और फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि सूरज गुरूब हो, रोशनी, जो मैं पहले कह रहा था कि ग़ालिबन अब इंसान की ज़िंदगी में तीन ही चीज़ें हैं बुनियादी, रिस्क जो अल्लाह देता है, दूसरे पानी, और तीसरे रोशनी यानी बिजली। लेकिन अब बिजली यानी रोशनी की इतनी अहमियत है कि अगर बिजली ना हो तो वो घरों में पानी भी ऊपर नहीं चढ़ता, बिजली ना हो तो चूल्हे नहीं जलते, बिजली ना हो तो पंखे नहीं चलते, अंधेरा होता है। लेकिन मैंने कहा अब ये शऊर आ चुका है कि इन छोटी छोटी जगहों पर इस तरह का मनाज़िर देख रहे हैं। मैंने सोचा कि जिन लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ किया था उन्हीं से इख्तिताम भी किया जाए। नवीद, मैं तो खैर चले थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ, बल्कि ज़्यादा थका हुआ नज़र आ रहा हूँ शायद कैमरे की आँख में। ये लोग भी थक गए हैं, नवीद और अशीर। तो ये जो हमने एक लंबा सफ़र तय किया, तो मुझे एक तो सबसे पहले हैंड्स के गफ़ार बिल्लू साहब हैं, इनका एक लीजेंडरी नाम है, जिस तरह हमारे SIUT के अदीब रिजवी साहब का नाम हम कहलाते हैं, या ईधी साहब का नाम है, इसी तरह बिल्लू साहब का भी एक लीजेंडरी नाम है, जिन्होंने हेल्थ में मैं देखता रिक्शा के पीछे काम किया। और अब अच्छी बात यह है कि मैंने कहा ना, हुकूमत या सिंध हुकूमत या कोई भी हुकूमत, उनकी बड़ी उनके साथ एक क्रेडिबिलिटी बड़ा मसला होती है, बहुत डेफिसिट होता है। हज़ारों की तादाद में कोई सरकारी मुलाजिम कुछ भी करे उसको खाते में डाल दिया जाता है हुकूमत के, बल्कि कहा नहीं जी बराह रास्त जरदारी साहब जिम्मेदार हैं, बल्कि शाह साहब हमारे जो वज़ीर आला सिंध में से बड़ा ताल्लुक़ रखता है वो उसके ज़िम्मेदार होंगे, और नासिर शाह वगैरह। लेकिन हैंड्स को ये काम देकर यानी सोलर का एक लिहाज से सिंध हुकूमत ने ये एतमाद और एतबार दिया है, जो लोग, और बहुत बड़ी तादाद में लोग, हम लोग जानते हैं कि वो किसी ऐसे काम में हाथ नहीं डालते जो गलत हो रहा हो, और इसलिए इन इलाकों में जो बिजली यहाँ तक पहुँची है। नवीद फिर खड़े हैं, मैंने समझा बहुत बड़ा टारगेट है। जी, और अगर आपने तेरा डिस्ट्रिक्ट में किया हो तो कितने लोग होंगे, कैसे होंगे? आप लोगों इसको शेयर किया है इस तरह अशीर आपने? फिर मैं इनसे कराऊँ। जी हाँ, बिल्कुल शेयर किया है इनसे। हमने जो आपको पहले ने जो नंबर बताया था 6,666 का जो नंबर है ईच डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे हमारे कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो नंबर तो हमने इस तरह से जो है ना, एक नंबर हमारा एक फिक्स ही नंबर बना हुआ है। बाकी इंस्टॉलेशन चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी तक चल रही है, अभी तक तो काफ़ी जो है ना चीज़ें अभी प्रोसेस में है इस हवाले से। ये यहाँ तक टारगेट कितने का है? सर ये हर डिस्ट्रिक्ट में तो हम ये एक मखसूस है 6,666, मगर ओवरऑल 13 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑलमोस्ट जो है
वो 85,000 का है। 85,000 सोलर पैनल्स हमने उन मुस्तहिक फैमिलीज़ को दिए हैं, बेस्ट बेनिफिशियरीज़ को देने हैं, जो कि 20 से 50 का जिनका पॉवर्टी स्कोर कार्ड है, नंबर है, और वो ये जिनका लिस्ट में नाम है। तो इंशाल्लाह ताला ये अभी हम शुरुआत है, इनिशियल डेज़ हैं, अभी भी काफ़ी कर रहे हैं जिन तक ये हमने सहूलत पहुंचानी है, और इंशाल्लाह ताला इसका अजर हमें अल्लाह ताला हमें भी और जो बड़े लोगों का तो ये मसला है कि बड़े घरों में उन्हें एसी भी चाहिए। मैंने पूछा लोगों से, कुछ 14 लाख 15 लाख का एसी वो तो लगा सकते हैं साहबियत लोग। तो कराची शहर में इतना नहीं, आप लोगों का टारगेट ज़्यादातर छोटे गांव मोहल्ले हैं। जी हमारे स्पेशली देखें ज़्यादातर हमारे वही टारगेट हैं जिनके छोटे घर हैं, जिनके यहाँ बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है, जहाँ पर दूसरे लोग नहीं पहुँच सकते। तो हमारा टारगेट वही है, तो वहाँ तक पहुँचकर उनको ये सहूलत दें। और जो इस तरह की बहुत जो कड़क ये कहते हैं ना गर्मी यहाँ की जो कराची की हो, जो अंदरून सिंध की हो, इससे बचाने के लिए ये इस वक्त बहुत बेहतरीन जो काम है कि सिंध में कितने लाख का अगर पहुँचे तो ज़रूरत होगी कोई? इस वक्त तो सर अभी हम जो दे रहे हैं, इस वक्त तो हमारे यहाँ जो ओवरऑल तो हैंड्स के पास 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें 6,666 देने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास 85,000 सोलर प्लेट। 85,000 का खासी आबादी है यहाँ, फिर बाकी जगहों पर लगे। तो इससे पहले कि आपको देखें, एक बड़ा खूबसूरत मंजर है, सूरज गुरूब हो रहा है, शाम के साए ढल रहे हैं, और फिर ये जो कैमरा है ये भी रोशनी मांगता है। तो मैंने सोचा कि ये जो हम लोग बालों चले जाते हैं दूर दराज इलाकों में लाइटों वाइटों को, ये भी तो कोई वक्त आ जाएगा कि इस कैमरे को चलाने के लिए भी कोई हम लोग छोटा सा जो है एक प्लेट लगा देंगे जिससे ये रोशनी बरकरार रहे। वरना कैमरे के साथ भी रोशनी होती है। लेकिन मैं यहाँ मैंने कहा ना कि ईद के तीसरे दिन बाहर निकला, और यहाँ पर निकल कर जो कुछ मैंने देखा, इस यानी ठीक है, यहाँ गुर्बत अपनी जगह, अफलास यहाँ जगह जो सदियों से होगा, बरसों से होगा, लेकिन अगर ये बुनियादी चीज़ यहाँ पहुँच जाए, जैसे मैंने कहा रोशनी हो और पानी हो। और हाँ, ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी जगह मैंने पूछा कि उसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये लाइन चलाने के लिए। तो एक अच्छा दिन यानी बकरीद का तीसरा दिन इस कार्य खैर में गुज़रा, और अच्छा लगा जब इन घरों में गरीब मासूम लोगों को जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, घर का चूल्हा जलाते हैं, उन्हें रोशनी के किरण तो नज़र आ रही है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि रोशनी हर जगह नज़र आ गई, उसकी एक किरण है जो मैंने दिखाने की आपको कोशिश की।